संसार के सारे भाई बहनों के, चाहे वे हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, चाहे भले एशिया महाद्वीप में रहने वाले हैं, चाहे भले वो पूरे वर्ल्ड में रहने वाले हैं, उन सब के लिए तो परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज तुम्हारे दिन दिन सोहंस भाग लिखे सब पालिया, यानी विशेष सब पालिया मरत लोग में आई कार्य कर जाए। किनको धन्य धन्य कहा, किनको दिन दिन कहा महाराज ने कि मर्द लोग में आय कार्य करता है। संसार में आज करीब अगर अपन अनुमान लगाएं तो 8 या 9 अरब जनसंख्या होगी, ज्यादा भी हो सकती, कभी अंदाज से अपन बोल रहे हैं। अब उसमें से धन्य कौन भाई बहन? संसार में कुछ इतनी करोड़ों की जनसंख्या है संसार में, लेकिन धन्य किसको कहा है कि इस मर्दलोक में आकर मानव तन पाकर मनुष्य शरीर पाने से पहले जब अपन इस धरा धरती पर आते हैं, उससे पहले हम सतस्वरूप साई परमात्मा से कोल वचन करार और अग्रीमेंट करके आते हैं। अग्रीमेंट करके आते हैं कि हो सतस्वरूप साई परमात्मा, मैं संसार में जाऊंगा, आपको 1 मिनट भी नहीं दूंगा, ऐसा कोल करके आते। और ये परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने अन्य वाणी में लिखा है, ऐसा अपन कोल करार अग्रीमेंट करके आते हैं। और इस धरा धरती पर आते ही जैसे ही हम माया के संपर्क में आते हैं और सतस्वरूप साहिब को भूल जाते हैं, तब जो भाग्यशाली नहीं परम भाग्यशाली भाई बहन हैं, उनको ऐसे बहुतारी महान पुरुषों के शब्द सुनने को मिलते हैं, जिसे हम अपने किए हुए कोल करार अग्रीमेंट को याद करते हैं और हमें याद दिलाते हैं। संसार में सब जीव आते हैं और जाते हैं, गाड़ी वाले के बैल की तरह घूमते रहते हैं, लेकिन महाराज का दिन दिन सोहंस भाग विशेष सब पा लिया। कई धरा धरती पर आकर मोटे मोटे 5 विषय बताया है महाराज ने, शब्द रूप रस स्पर्श और गंध। ये 5 विषय में व्यक्ति इतना लग जाता है कि सतस्वरूप साहिब को भूल जाता है, सतस्वरूप साहिब को भूल जाता है। जानवरों के पास में एक ही विषय रहता है जिससे वो बेमौत मर जाता है, और इस मानव तन के साथ में 5 विषय रहते हैं अपने पास में। आंखों से देखना, ये भी कानों से सुनना, मुंह से बोलना, नाक से सूंघना और स्पर्श सुंदरी का सुख में तो पूरा संसार डूबा हुआ पड़ा है। लेकिन उसमें धन्य वो भाई बहन है कि संसार में रहते हुए, अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाते हुए, अपना कर्तव्य दायित्व चाहे माता पिता के प्रति हो, चाहे गांव देश समाज के प्रति हो, उस कर्तव्य को पूरा करते हुए ये जो जीवात्मा है जन्म जन्म से भटक रही है, अटक रही है और लटक रही है, उसको परमात्मा के देश में पहुंचाने का काम करें और 5 विषयों को कंट्रोल करें। संसार में रहते हुए एक तो योगी जोगी सन्यासी शेवड़ा त्यागी बैरागी वेददारी, गृहस्थी छोड़ने के बाद में उनका एक ही काम रहता है, परमात्मा से मिलना, यानी सतस्वरूप राम से मिलना। लेकिन इतने बड़े बहुतारी संतों का, महान पुरुषों का या इनको तो सतस्वरूप परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलने के कारण त्यागी बैरागी वेददारी सन्यासी शेवड़ा जोगी जंगम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते। लेकिन गर्भस्थी में रहते हुए जिन्होंने सतस्वरूप परमात्मा के ज्ञान को हृदय में उतारा, समझा और उसी के अनुसार इसको फॉलो किया और 5 विषयों से दूर होकर के मर्त लोक में आय कार्य कर चाह लिया,
यानी अपना काम कर लिया, संसार में मिले, गर्भस्थी में मिले, माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य और दायित्व है उसको भी पूरा किया, देश समाज के प्रति हमारा कर्तव्य दायित्व है उसको भी पूरा किया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या कर ली कि उन्होंने इस घट में जो परमात्मा है उसकी ओर, यानी होल काल की सत्ता भी इस घट में ही है और ससुर साहिब की सत्ता इस घट में ही है। लेकिन हमें समझनी पड़ेगी कि कौन सी सत्ता को समझना पड़ेगा हमें, जिससे हम सदा सदा के लिए आवागमन से मुक्ति पा सकें। और वो ससुर साहिब की सत्ता, वो परमात्मा की सत्ता, आनंद पद की सत्ता, या सिंपल भाषा में जो राम जी महाराज की जो सत्ता, इस ज्ञान को अपने हृदय में उतारकर, इसको समझकर, एक एक शब्द को हृदय में उतारकर और भेद विधि से विधिवत बैठ करके अपने लिए कम से कम 24 घंटे में 3 घंटे तो कम से कम चाहिए, इतना समय निकालकर कोई भी गर्भस्थी भाई बहन अगर इस भक्ति में उतर जाता है, लग जाता है, तो वो जीते जी अपना कार्य कर लेता है। जीते जी काम करना है, मरने के बाद में नहीं, शरीर छोड़ने के बाद में नहीं, हमें अपने जीवन जीते जी अपना काम करते। संसार में अपन रहते सब काम जीते जी करते हैं, तो ये आत्म कल्याण का काम भी हमें जीते जी कर लेना चाहिए। और जो भाई बहन कर लेता है और उसके बाद में वो डग डग कहते हैं अमर विमान में बैठकर ससुर राम जी के देश में जाता है, तो उनके लिए महाराज ने कहा है कि दिन दिन तो हंस भाग के सब पालिया, मरत लोक में आई कारज कर डालिया। कि विषय से दूर रह करके, विषय से दूर रह करके परमात्मा की भक्ति करके अपना काम करके संसार छाया क्या करके देख लो, तो उनको महाराज का दंड, और वो दंडनीय हमें बनना है। ऐसे महान पुरुषों के ज्ञान को सुनकर, शब्दों को सुनकर, हृदय में उतार कर अपन को ये कार्य करना है। भाई सांसारिक दंड जब तक हमारा साथ देगा जब तक हमारी आंख खुली है, आंख बंद होने के बाद में तो वो परमात्मा का धनिक हमारे काम आएगा, वो राम स्मरण किया हुआ वही हमारे काम है। इसलिए हमें कहते हैं दोनों कमाई करनी चाहिए, अर्थात पेट की भी करनी चाहिए और ठेठ की भी करनी चाहिए, दोनों काम करना चाहिए। और कोई भाई अज्ञानतावश एक ही काम में लगा रहता है और शरीर छूने की स्थिति आता है, फिर उसको राम जी याद आते हैं, फिर कोई कार्य होने वाला है। इसलिए परमदयाल अनंत सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार से भयभीत होते हैं। हमें धन्य धन्य बनना है, हमारी जीवात्मा का काम भी करना है और हमें अपनी गर्भस्थी का काम भी करना है। हमें दोनों काम करना है, एक ही काम में लगे नहीं रहना। और दोनों काम करते हुए अपनी जीवात्मा का कार्य भी अपन समय रहते कर लेंगे तो महाराज उन्हें ऐसे जीव फिर शरीर त्याग करके राम जी देश में जाते हैं, तो उनको महाराज ने कहा धन्य है कि दिन दिन सो हंस भाग विषय सब पा लिया। यानी 5 प्रकार के जो विषय है उनको दूर करते हुए राम नाम का स्मरण। देखो राम नाम पूरी दुनिया ही करती है, राम नाम गुरु जी ने किया, पहला जी ने किया, शेष भगवान भी कर रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा के देश में नहीं पहुंचे। राम जी का नाम लिया, विश्वास था उनको, लेकिन कुदरत कला प्रकट करने का भेद नहीं होने के कारण राम राम करते हुए परमोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाए। गुण हुआ, आज भी अपन अगर बिना भेद विधि से राम राम करेंगे उसका गुण प्रकट होगा, और भेद विधि से राम राम करेंगे उनका भी गुण प्रकट होगा। तो परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जो वेद विधि बताई है, आती जाती सांस में सिमरन करना, सूरत शब्द मन और 4 चीजों का ध्यान करके भजन करते हैं, तो उसमें कुदरत कला प्रकटती है। नहंतर जिसे कहते हैं, निजनाम जिसे कहते हैं, शब्द जिसे कहते हैं, वो प्रकट। और दूसरी तरफ अपन बिना वेद विधि से राम 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 व्याख्यान से करेंगे, गुण उसका भी प्रकट होगा, लेकिन माया का गुण प्रकट। जैसे शेष भगवान आज 2000 जीव से राम राम रट रहे हैं, गुण प्रकट हो गया। 50 करोड़ जो दिन प्रति है उसको 1 ग्राम भी वजन नहीं लग रहा है, 1 ग्राम भी वजन नहीं लग रहा है। गुरु जी ने राम राम रटा, वो अटल तारा बन के रह गए, अमर हो गए, सब याद करते हैं उनको, परम मोक्ष उनका भी। प्रहलाद जी ने भी खूब राम जी के नाम का विश्वास किया। हिरण्याकश्यप ने, उसके पिताजी ने 52 प्रकार की कसौटी दी,
लेकिन परमोक्ष उनका भी नहीं, इंद्र पदवी पा करेगी। तो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज आज अपन सब भाई बहनों को चेता रहे हैं, समझा रहे हैं, विचार करने की बात कर रहे हैं कि हम संसार में आए हैं अपना काम करना, हमें घर परिवार का काम तो करना ही है, लेकिन साथ में दिन दिन सो हंस भाग विके सब पालिया मर्त लोग में आय कार्य कर जाए। तो संसार में आकर के संसार का काम करते हुए अपना खुद का काम भी करते, वो संसार में परम दयाल आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, महाराज की नजरों में वो धन्य धन्य रह जाए, उनका तो धन्य धन्य कहते हैं। आगे महाराज फरमाते हैं कि देवलोक के माई आनंद सो होत है, आज विषम को लोक बाट सो जोत है। धन्य उन भाई बहनों, देवता किसका इंतजार करते हैं? तो देवता की पूजा पाठ करने वाले उनका इंतजार करते हैं। यह संसार की अन्य प्रकार की भक्तियों में जो लीन है, जिनसे आवागमन मुक्त नहीं होता, उनकी भक्ति करने से वो राजी होते नहीं। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज मतलब देवलोक की माई आनंद सो होते, आज विषम को लोक बाट सो होते। देवलोक में आनंद किस कैसे क्यों हो रहा है कि मर्तलोक में रहते हुए इस भवसागर में, इस कीचड़ रूपी संसार में रहते हुए ससुर परमात्मा की भक्ति करते हुए कमल के फूल की तरह खिलते हुए वो देवलोक होते हुए अमरलोक जाते हैं। तो उन जीवों को देख करके देवता भी बड़े राजी होते हैं कि आज हमारा भाग भी धन्य है, कैसे महापुरुषों का हमें दर्शन होंगे। और विष्णु खुद इंतजार करता है कि आज हमारा लोक भी धन्य हो जाएगा कि इतने बड़े महापुरुष इस धरा धरती पे रहते, इस मर्तलोक में रहते हुए मर्तलोक के सारे सुखों को सहन करते हुए उन्होंने ससुर परमात्मा की भक्ति करके आज हमारे जो 21 स्वर्ग है और त्रिगुण माया और 7 प्रकार की पुरिया धर्मराय को जीत कर 3 वर्ण के 13 लोगों को पार करके वो 10 द्वार से परे होता है। ऐसे संत आज हमारे इस देवलोक में होकर के इन 7 पुरियों में होते हुए, या इनका जो इंद्रपुरी कह दो, ब्रह्मा जी का लोक कह दो, विष्णु का लोक कह दो, शंकर का लोक कह दो, इन सबको पार करते जाते हैं। तो वो बदावना बांटते हैं और बड़े खुश होकर बाहर जुटे ऐसे मन कौन, जिन्होंने मर्तलोक में रह करके अपना संसारी काम करने के साथ साथ इस राम नाम की भक्ति को विधि पूर्वक, यानी कोई भी काम अगर अपन संसार का भी करेंगे ना तो तरीके से करेंगे तो उस काम में हमें सफलता मिलेगी। तो इसी प्रकार इस राम नाम का प्रेम पूर्वक कोई वीर व्याकुलता के साथ में प्रेम और पीड़ और तलब के साथ में लग जाता है तो ससुर साहिब परमात्मा की कृपा होते हुए उस भाई बहन पर कोई देर नहीं लगती है। बाकी भले हजारों वर्ष बीत जाए, लेकिन कोई भाई बहन तलब और पीड़ के साथ में अगर कोई भक्ति करने लग जाता है। जब रामदास जी महाराज खेड़पा वाले शीतल राम द्वारा में गए, तब जब उनके पास में ससुर परमात्मा की भक्ति नहीं थी, वो बहुत बड़े स्थित थे। और वहां जब शीतल में हरिदास जी महाराज की जो बेटी थी, जिस गांव में उसकी शादी की हुई, तो उस गांव में जो रामदास जी सत्संग करने के लिए गए, खूब सारे हरजस पाठ हेरिया, रात भर खूब अच्छी सत्संग। और सवेरे, आज तो सारे साधन सुविधाएं हैं, उस समय साधन सुविधा नहीं, तो वो सवेरे गांव के बाहर सोच के लिए जा रहे थे। सामने से हरिदास जी की बेटी आ रही थी, वो अपने बाड़े में गायों का दूध निकालने के लिए जा रही थी। तो आमने सामने मिल गए। तो हरिदास जी की बेटी ने कहा, महाराज रात में सत्संग आप ही कर रहे थे? यो हाँ बेटा, सत्संग तो हम ही कर रहे थे। जो हर साथी बहुत अच्छे बोल रहे थे, बहुत बढ़िया था। लेकिन एक बात है, हमारे राजस्थान में बोलते हैं कि बहुत ही हान रात दूर उपड़ियों के, दूर उपड़ियों। दूर का मतलब क्या? दूर अपन बाजरे मुँह दाना निकाला लार वो दूर है।
यानी फूस। हाँ, जैसे गांव निकालने के बाद वो कचरा रहता है, गांव का कचरा को हमारे रास्ता खाकला बोलते हैं, और आज भी वो कचरा को बोलते हैं डूर। के बावजी हांग रात दूर उपनी और शब्द को भेद को नहीं। क्यों बेटा, ये भी शब्द का भेद कैसा होता है, ये शब्द भेद कैसा होता है? क्यों महाराज, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन शीतल में हरिदास जी महाराज, उनको जाके पूछ लो। बाबूजी को वो तलब पीटते को जब समय आता है चोट लग जाती है। अब वो रास्ते चलते चोट लगी रामदास जी महाराज को, क्योंकि भक्ति भजन में भाव तो था ही उनका, लेकिन एक बात उनके पास अलग थी, सिलाएं थी उनके पास। तब कहा बेटा फिर मैं बिल्कुल शीतल जाऊंगा। तो उन्होंने क्या, उनके पास में सिलाएं थी, और वो मंत्र करके मुंह में डाल करके वो हवा में उड़ के वे जाओगे, यानी वो हवा में उड़ के सीधे शीतल राम द्वारा पहुंच रहे हैं। उससे पहले हरिदास जी ने कह दिया कि एक सिद्ध आ रहा, दरवाजा बंद कर दो, उसको अपना अंदर प्रवेश नहीं देना, दरवाजा पहले से बंद कर दो। बंद कर दिया। तो अब वहां हरिदास जी पहुंचते हैं, तो अब वहां जाके पुकार करते हैं कि गुरुदेव दरवाजा खोलिए। क्यों, कौन है तू? क्यों, मैं रामदास हूं। क्यों, नाम तो तेरा रामदास है, लेकिन काम रामदास का नहीं है। क्या नाम तो है तेरा। तब कहा भी दरवाजा नहीं खोलेगा, कि तेरे पास में जो सीधा है उन सबको छोड़ दो, उसके बाद ये प्रवेश होगा। कि गुरु महाराज आज के बाद में कभी काम नहीं छोड़ देगा। फिर दरवाजा खोला कि बैठो, कि मुझे शब्द भेद दीजिए, यानी राम नाम करने का मुझे भेद बताइए। कहा मैंने सीधे ही हरिदास का 6 महीने बाद दूंगा। अब कहा कि महाराज पीड़ तो मुझे अभी लगी है, पर आप 6 महीने का कह रहे हैं। तो कह रहे मैं 6 महीने बाद दूंगा। रामदास जी ने मन में ठान लिया कि कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, वहां कहना। वहीं पर वीर व्याकुलता के साथ में आंखों में आंसू गिर रहे हैं और रो रहे हैं जोर जोर से। वो तलब और पीड़ लगी शब्द भेद की बात लेने के लिए, और जैसे ही वो पीड़ लगी, हरिदास जी ने कहा रामदास शब्द का भेद दूंगा। क्यों महाराज, आपने तो कहा था 6 महीने बाद, कि 6 महीने बाद में जो तेरे वो तलब, वो पीड़, आतुरता, भाव बना था, वो आज बन गया है, और अभी देता हूं। और उसी समय दिया। और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का भगत आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, वो तो सतगुरु साहिब के बंदे थे। अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरा धरती पर आए थे। और आज भी जब तक ये कलयुग रहेगा, 4,32,000 वर्ष तक, अभी तक 5,125 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 4,32,000 वर्ष तक आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम से ये सता इस धरा धरती पर विद्यमान है, और आज उनके नाम से ये सता चल रही है। और अनंत जीव इस शब्द की सता से उस परमोक्ष की प्राप्ति करेंगे। कि शब्द हमारा पैक है, भेज दिया जाए। पैक यानी पक्का, शक्तिशाली है, और इसी से काम होने वाला है, इसी से ही काम होने वाला है। और सत्शब्द की सता से ही पूरी दुनिया रखी हुई है। जब सतरूप साहिब ने आज्ञा की ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, तो सबसे पहले शक्ति को उत्पन्न किया, और फिर
है जो विष्णु भगवान उत्पन्न हुए, उनकी नाभि से जो कमल निकला, उसकी डंडी से ब्रह्मा का जन्म हुआ, और फिर ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शंकर का जन्म हुआ। इस प्रकार जब ये 3 लोग 14 भुवन बनाने लगे, मर मिट गए लेकिन फिर नहीं हुए, तब आकाशवाणी में सतरूप साहिब ने कहा कि इसे शब्द की सत्ता का आधार कीजिए। तो आज ये पूरी दुनिया, चाहे कह दो 3 लोग 14 भवन 21 स्वर्ग 3 ब्रह्म के 13 लोग, भुवन काल, आप हम सब उस सतरूप की साहिब की सत्ता का आधार हैं। इसलिए आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहा कि वास्तव में जब हमें अपना कार्य करना है तो पीड़, तलब, वीर और व्याकुलता से हमें इसमें लग जाना। और 24 घंटे हमें मिले हैं, तो कम से कम 24 घंटे में से कम 3 घंटे हमें सतगुरु परमात्मा के ध्यान में लगा लेना, अर्थात इस राम इसमें लगा लेना चाहिए। क्योंकि आज आंखें खुली है पूरी दुनिया में, आंख बंद होने के बाद में सत्संग की सता और नयन निजनाम और ये राम स्मरण में काम किया है, वो हमारे साथ चलेगा, वो हमारे साथ चलेगा। बाकी कोई चीज हमारे साथ चल नहीं सकती, कोई हमारे साथ कोई भी नहीं सकती। तो इस प्रकार शब्द वेद की बात चली कि तो कोई काम अगर अपन तरीके से करेंगे संसार का भी, तो हमें अति शीघ्र सफलता मिलेगी। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज को अरदास विनती करके जब भी आपको समय मिले कि सिमरन की कोई वेला नहीं भागण को वार, समय सिमरन करने का कोई फिक्स समय नहीं है, लेकिन आप सामान्य में आराम से कब बैठ के कर सकते हैं। और संतों ने कहा ब्रह्म मुहूर्त का समय सवेरे का, सुबह का समय, खाली पेट भी रहता है, चारों तरफ से शांति रहती है। तो कम से कम अपन अगर समय पर सोते हैं तो 3-4 बजे आराम से उठ सकते हैं, और उस समय अगर अपन बैठ के समय निकालें अपने लिए, तो इससे बढ़ करके अपने लिए और कोई चीज हो ही नहीं सकती। और जाना सबको है, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना है, लेके जाना है, और साथ में चलेगा तो नाम खजाना चलेगा और दूसरी कोई चीज चलेगी नहीं। इसलिए इस प्रकार के जो भगत जन संजन कह दो, राम सनी भाई बहन कह दो, जो इस धरती पर आकर के इस भवसागर यानी दुखों के सागर में रहते हुए, यानी मतलों के कीचड़ रूपी संसार में रहते हुए कमल के फूल की तरफ खिलते हुए, अर्थात परमात्मा में वो खोए रहते 24 घंटे, संसार का भी काम करते हैं लेकिन परमात्मा के नाम में भी खोए रहते हैं। तो ऐसे भक्तजनों को, संजनों को महाराज ने धन्य देने का है, और देवलोक के जो देवता है वो भी अपना आपको धन्य मानते हैं ऐसे संतों को देखकर कि देवलोक के माई आनंद सो होत है, आज विसन को लोग बाट सो जोत है। ऐसे महापुरुषों की वो भी इंतजार करते हैं, बात होते हैं। और अमर लोक के संत बाढ़ होते ही है कि केसर परिणामा गारे आवे अमर विमान, केसर परिणामा गारे आवे अमर विमान, सामा संत बदाव सिरे दिन दिन करता बाण, सामा संत बदाव सिरे दिन दिन करता बाण, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा दे, सर्वा पद को बंचे सदा रे सेवसन कादिक से, सर्वा पद को बंचे सदा रे सेवसन कादिक से।
लाज जन सुखियाईन जीवनी मारा सतगुरु दीने लाज चालो नीरे हंसा अपना राम जनाए दे। तो बार बार ये निर्णय है, बार बार मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। एक बार अभी मान लो हमें मानव तन मिला है और बिना सत्संग सिमरण सेवा अर्थात सस्वरूप परमात्मा की भक्ति के बिना हमने ऐसे ही संसारिक काया का त्याग कर दिया तो कम से कम 43 लाख और 20,000 वर्ष तक हमें ये मानव तन पुण्य मिलने वाला नहीं, कम से कम कह रहे हैं। और अगर खोटे कर्म ज्यादा है तो ज्यादा भी समय लग सकता है। इसलिए महाराज हमें चेताते हैं कि बार बार निर्दय नहीं, कर लो अपना काज सुखिया इंजीवनी महाराज सदगुरु जी ने कहा। तो इस प्रकार सदगुरु सना में नतमस्तक होते हुए और निजमन से 101% गुरु ज्ञान को समझते हुए, महाराज की वाणी को समझते हुए और सत्संग की साधना में हमें करना है। तो महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार की जो संजन सस्वरूप और सत्संग की सत्ता को अपने रोम रोम में प्रकट करके जीते जी अपना कार्य करके जब अमृत देश में जाते हैं तो 21 करोड़ के सारे देवता 33 कोटि प्रकार के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी ऐसे महापुरुषों को देख के धनी होते हैं और वो भी ये चाहते हैं ऐसे महापुरुष हमारे सिंहासन पर बैठे ताकि हमारी सेहत भी सुखद हो जाए। वो भी ऐसा इंतजार करते हैं, विष्णु खुद बाहर जोड़ रहे हैं कि कैसे कब ऐसे महापुरुष आए और उनके चरणों में हम नतमस्तक हुए, कब हम धन्य करें। तो महाराज ये फरमाते हैं ऐसे भक्तजनों को धन्य करिए, ये पांचों विषयों से ऊपर उठ करके सस्वरूप परमात्मा की सत्ता से ओत-प्रोत हो जाते हैं। ये 108 मिनियों की माला नहीं फेर करके अपना निजमन दे करके 3.5 करोड़ रुमावली की माला फेर, यानी जब निजमन देते ही निजमे हमें निजमन से महाराज को स्वीकार करना पड़ेगा और भाव में कभी कमी मत आना, बाकी सब महाराज देख लेंगे। आप सत्संग कम करते हैं जला लेंगे, आप सिमरन कम करते हैं जला लेंगे, आप सेवा कम करते हैं जला लेंगे, लेकिन परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज उनके ज्ञान और अनुवाणी और 20 केवड़ी भगवान जी जरा उनके प्रति भाव में जरा सी कमी मत करना। आज संसारिक दृष्टि से अगर किसी चीज का भाव घट जाता तो आदमी दिवाले होता था। इसी प्रकार अगर भक्ति मार्ग में अगर भाव में कमी आ गई तो काल के महत दुखों को हमें देना चाहिए, काल के महत दुखों को देना। इसलिए भक्ति मार्ग में कभी आप भाव में कमी मत आने, भाव हमेशा तगड़ा ही रखना। कहते हैं भाव तगड़ा तो कोई नहीं रगड़ा, भाव बिगड़ा तो रगड़ ही लगे। तो भाव में कभी कमी नहीं आएगी। तो ऐसे महापुरुषों की जो देवी देवता ये संसार के बारे में जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण माया को 10 अवतार को 33 कोटि प्रकार की देवी देवताओं को बड़ा मानते हैं, ठीक है उनको ज्ञान नहीं मिला, महाराज ने कोई काट नहीं की है, लेकिन 5 की बात तो महाराज ने जरूर बताई कि वो भी जो ऐसे सस्वरूप साहिब की सत्ता को अपने घट में रूप में प्रकट करके परमात्मा के देश में जाते हैं तो विष्णु स्वयं उनका इंतजार करता है, बाट जोता है कि कब ऐसे महापुरुष आए और हम भी धन्य हो जाए, उनके दर्शन करते। तो आज विष्णु को लोक बाढ़ सो जोते हैं दिन दिन सो